शनि की साढ़े साती ज्योतिष शास्त्र में अगर बात की जाए तो बहुत लोग डरते हैं आचार्य जी शनि का नाम लेते ही। कहा जाता है कि शनिदेव कुपित हो गए तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो शनि की साढ़े साती के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसे इससे लाभ भी मिल सकता है और किस चीज का खास ख्याल रखना होता है अगर किसी जातक के ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है। मैं आपको शनिदेव के बारे में बताऊं कि शनि की साढ़े साती लगती कैसे है। पहले मैं अपने दर्शकों को ये बता दूं जी। जिस कुंडली के जिस भाव में चंद्रमा विराजमान होते हैं उससे एक घर पहले जब शनि का आगमन हो जाता है तो शनि की साढ़े साती प्रारंभ हो जाती है। शनि एक राशि को पार करने में 2.5 साल का समय लेते हैं और पहले पिछली राशि पे शनि आते हैं तो शनि साढ़े साती स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है। फिर जहां चंद्रमा होते हैं वहां शनि पहुंचते हैं 2.5 साल के बाद, फिर उससे अगले घर में पहुंचते हैं 5 साल के बाद। तो ये पूरा जो चक्र होता है 7.5 साल का होता है। 7.5 साल शनि का प्रभाव उस राशि पे रहता है, उस व्यक्ति पे रहता है जब साढ़े साती प्रारंभ होती है। जिस प्रकार से चंद्रमा एक राशि को 2.25 दिन में पूरा करते हैं, सूर्य 1 दिन में पूरा करते हैं जी। और बृहस्पति 13 महीने में पूरा करते हैं, राहु 13 महीने में पूरा करते हैं, उसी प्रकार एक राशि को शनि 2.5 साल में पूरा करते हैं। इनकी जो गति होती है चलने की बहुत धीमी होती है। तो इसलिए 7.5 साल का जो पीरियड होता है उसमें व्यक्ति को बहुत उतार चढ़ाव मिलते हैं। कुछ ही राशियों के ऊपर ये इनका प्रभाव जो होता है नकारात्मक नहीं पड़ता, ज्यादातर शनि का प्रभाव नकारात्मक ही पड़ता है। पहले 5 साल बहुत नकारात्मक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे कम होता है। शनि न्याय के मालिक हैं तो वो न्याय करते हैं आपके साथ। जो आपके पिछले बुरे कर्मों का फल होता है शनि की साढ़े साती में व्यक्ति को प्राप्त होता है। जीवन में 3 बार से अधिक शनि की साढ़े साती व्यक्ति को नहीं मिलती है और हर 30 साल में एक बार शनि की साढ़े साती व्यक्ति को अवश्य ही भोगनी पड़ती है। सभी मानवों को भोगनी पड़ती है, सभी जातकों को भोगनी पड़ती है। तो आप इसका मैं एक विस्तार से भी आपको एक छोटी सी चर्चा करके बताऊं कि ज्योतिष शास्त्र में शनि देव को न्याय का देवता कहा जाता है। शनि जिस जातक को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल देते हैं। शनि की साढ़े साती 7 साल तक चलने वाली ग्रह दशा शनि की साढ़े साती कहा जाता है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने के लिए करीबन 2.5 साल का समय लेते हैं। ज्योतिषाचार्य के अनुसार इस दौरान ग्रहों की तुलना में शनि की चाल बहुत धीमी होती है, जिसके कारण शनि का प्रभाव व्यक्ति पर धीरे धीरे पड़ता है। शनि की साढ़े साती के समय आमतौर पर ऐसी घटनाएं घटती हैं जैसे घर में कोई भाग अचानक गिर जाए, घर के अधिकांश सदस्य बीमार पड़ जाए, घर में अचानक आग लग जाए, आपको बार बार अपमानित होना पड़े। घर की महिलाएं अक्सर बीमार रहने लगती हैं। एक परेशानी से आप निकलते हैं तो दूसरी परेशानी में आ जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की साढ़े साती के 3 चरण होते हैं, जिसके आधार पर पता लगता है कि व्यक्ति की कुंडली में शनि की साढ़े साती की दशा चल रही है। शनि का पहला चरण 2.5 साल का होता है। पहले चरण में शनि जातक को मानसिक परेशानियां अधिक देते हैं। इस दौरान व्यक्ति को बहुत मानसिक तनाव रहता है और शनि अपनी साढ़े साती के दूसरे चरण में जातक को आर्थिक रूप से परेशान करते हैं। इस दौरान व्यक्ति को काम में असफलता मिलना, अपनों से धोखा मिलना और अन्य हानियां होना और तीसरे चरण के अंतिम चरण में नुकसान की भरपाई भी शनिदेव करते हैं। इस दौरान व्यक्ति को धीरे धीरे लाभ मिलने शुरू होते हैं। शनि की साढ़े साती के उपाय भी हम कर सकते हैं। व्यक्ति को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए शनि की साढ़े साती के दौरान। इस दौरान शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, शिव का जलाभिषेक करना चाहिए। शनि के दोष को कम करने के लिए पीपल पर जल चढ़ाना चाहिए और शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के दिन और अमावस्या के दिन तेल का दान करना चाहिए। शनिदेव के बुरे प्रभावों से बचने के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर दिन शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। और शनि के जो चीज़ें हैं जैसे लोहे के बर्तन, काला कपड़ा, सरसों का तेल, काली दाल, काले चने, काले तिल, इनका दान निरंतर करते रहना चाहिए। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साढ़े साती का प्रभाव कम होता है।